नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कथा का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। इस कथा में आप जानेंगे कि ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों का भेंट। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू वन मुनि के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपादी की प्रेयसी पत्नी सुरुचि ने पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र था। हे दिव्ज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे हुए पिताजी की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमत वस्तु इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया है। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरा ही पुत्र योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चिंतों को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री प्रसराज जी बोले, हे दिव्ज, भी माता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ काँप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधी युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री प्रसराज जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के शीशकार ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिंचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिनी नैना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवांशों से उनकी विपक्षी ऐसे नहीं कह सकती। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझसे दे भी कौन सकता है। इसीलिए मुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्म के कारण ही सुरुचि में राज की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही ना होने से ही तुझे जैसी स्त्री केवल भार्याभरण करने योग्य ही कही जाती हैं। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र
पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य का जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है, और यदि सुरुचि वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी ही हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मक, प्रेमी और समस्त प्राणियों को हितैषी वन, क्योंकि जैसे नीची भूमि और ढल ढल करता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चिंतों को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वह दुर्भाग्यों से विंध हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसीलिए मैं तो अब नहीं प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथा आप हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजसन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री प्रसराज जी बोले, माता से इस प्रकार को ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवनों में पहुँचा। वहाँ ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उस सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादनपूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तम पादक का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निवेदन का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। तुझे कोई चिंता विषय भी नहीं, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खोई हो ऐसी भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरे गिलानी का क्या कारण है? श्री प्रसराज जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालकों में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हृदय से नहीं ठहलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेदन के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि हो वह हम लोग से कह दे। और हे अतुलिता तेजस्वी, यह भी बता दे कि हम तेरी क्या सहायता करें। इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है।
मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परी हैं, वे परम पुरुष जगन्नाथ जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अच्छ पद मिलता है। यह सत्य सत्य कहता हूँ। अंगीरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिस अव्य आत्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त बोले, जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पुरुष हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पदों को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सूत्र, जिन जगतपति आराधना से इंद्र ने अयुक्त धर्म इंद्र पद प्राप्त किया, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जगन्नाथ संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षि गौर, मुझ विनती को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथाव्रत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण विषयों से चित्त को हटावें और उसे एकमात्र उन जगतधामों में ही स्थिर कर दें। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तम्य भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हृदय गर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त पुरुष शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुवन मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जगन्नाथ ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।